वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेस। आज हम देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष और ये जो रिलेटेड है सबने अवज्ञा आंदोलन से, राइट, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। अगर हम सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है नमक सत्याग्रह से, राइट, और ये एंड अप होता है 1934 में जाकर के, राइट। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा करी थी, राइट, और ये 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह जो है ये एंड अप होता है। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स है वहां पे धीरे धीरे करके एक एक करके ये नमक सत्याग्रह चालू हो जाता है, राइट। तो 12 मार्च दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट करी थी और 6 अप्रैल को जाकर के फिनिश ऑफ हुआ था, यानी नमक सत्याग्रह, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से स्टार्ट होता है, 1934 तक चलता है ये, राइट। और ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है, राइट, ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के एंड अप होता है। हालांकि ये जितने भी देश के राज्य थे छोटे छोटे वहां पे अपना ये प्रभाव दिखाता है। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो बिहार के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? सबसे पहला, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने का गांधी जी से अनुमति मांगा था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने के लिए गांधी जी से परमिशन मांगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में गांधी जी ने इसको परमिशन नहीं दिया और बाद में जाकर के गांधी जी परमिट कर देते हैं कि चलो ओके डन। लेकिन इनिशियली आरंभिक कदम में इनको परमिशन नहीं, आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिली थी, राइट। सो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो आंसर होगा साम्राज्यवाद का नाश हो। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो आंसर होगा महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, तो यस, और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, यस। एक्चुअली ये जो है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ये दांडी मार्च जो है साबरमती से दांडी की तरफ चला था, राइट। साबरमती से दांडी मार्च की यात्रा हुई थी, साबरमती से लेकर के दांडी मार्च तक, और ये 6 अप्रैल 1930 को एंड अप हुआ था। यानी यहाँ पे जितने भी जो दांडी मार्च के लीडर्स थे उनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। उसके बाद मूव करते हैं बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहां के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था? तो आंसर होगा गया। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो आंसर होगा सरयू प्रसाद, राइट। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई थी? तो आंसर होगा डॉक्टर यानी राजेंद्र प्रसाद, राइट। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री बिपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला था? तो आंसर होगा 13, और इस जत्थे की विदाई जो है राजेंद्र प्रसाद ने दी थी और बेतिया पहुंचते पहुंचते इसके लगभग 3400 मेंबर हो गए थे, स्वयंसेवक बन चुके थे, राइट। और बेतिया कहां पे है? पश्चिम चंपारण में। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन सो कॉल्ड नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? तो सिद्धर पांडे, यस, रामदयालु प्रसाद साहू, यस, रामदास प्रसाद, यस। तो इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। ये इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष की कैद की सजा दी गई थी? तो आंसर श्री हरिवंश सहाय, यस, और श्री जय नारायण प्रसाद, यस। इसके अलावा श्री सीताशरण और विश्वनाथ सिंह भी क्या थे? चंपारण के थे, राइट। मूव करते हैं बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो सारण में जो नमक सत्याग्रह हुआ उसका जो जत्था था किसके नेतृत्व में चला था? तो श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र, राइट। इसके और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बरेजा, गुड़ियाकोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बरेजा कहां पे है? सारण में है। तो बरेजा में
6 अप्रैल को, गोरिया कोठी में 7 अप्रैल को और हाजीपुर में 8 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो आंसर होगा भवानी दयाल सन्यासी, राइट। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राइट। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने, राइट। मूव करते हैं। 17 फरवरी 1930 को कहां अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो आंसर होगा मोहनिया में। श्री नारायण प्रसाद और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहां के नेता थे? तो आंसर हो जाएगा सारण के। बिहार के बरेजा के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और दफादारों को दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दे दिया था? तो आंसर होगा नमक सत्याग्रह, राइट। नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन कब चला था? राइट, 1920 में, और ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, और 1857 का विद्रोह तो 1857 में ही हुआ था, राइट। मूव करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ? राइट, तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अप्रैल 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 अप्रैल को कहां पे? बरेजा में यानी सारण में। 7 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में, गुड़िया कोठी में भी हुआ था, और ये जो है 8 अप्रैल को हाजीपुर में हुआ था नमक सत्याग्रह। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ठाकुर रामनंदन सिंह, यस। रामदयालु सिंह, यस। श्री जनकधारी प्रसाद, यस। इसके अलावा यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहां चुना गया था? राइट, यानी कौन सा स्थान चुना गया था? तो आंसर होगा नखास पिंड, राइट। 23 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवक का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा, राइट। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनी प्यूरी और श्री जसूलाल गुप्त को कहां गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पटना, राइट। अंबिका कांत सिंह, राइट, अंबिका कांत सिंह सर्च लाइट के क्या थे? मैनेजर थे। तो सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर, राइट। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? तो श्री कॉजिन्स ने मिला था। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री एच.के. ब्रिस्की, राइट, एच.के. ब्रिस्की जो थे। अगर हम देखेंगे कि बिहार और उड़ीसा 1936 में, सन 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो जाता है। कब होता है? 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हो जाता है, राइट। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहां के नेता थे? तो नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह ये जो थे सारण के नेता थे। सारण, बिहार के बरेजा यानी सारण के 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दिया था? वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नमक सत्याग्रह। बिहार में मुजफ्फरपुर सत्याग्रह 7 अप्रैल को हुआ था। नमक सत्याग्रह सविनय ठाकुर, रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह, जनकधारी, यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो विल मूव ऑन टू ओके। सो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल जो हुआ था वो कब हुआ था? 6 मई 1930 को, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल 6 मई 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो आंसर होगा तारा कुमार मुखर्जी, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा गया, राइट। और यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 को नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाग जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था? तो आंसर होगा बाबूरा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो आंसर होगा कांग्रेस की, राइट। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादक होने का शक था, डाउट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन का सही सुमेलित करें। देश की पुकार, राइट, देश की पुकार यानी सुरेंद्र नाथ नियोगी, और राष्ट्रीय गीत संग्रह तो श्री ज्ञान शाह, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन, और स्वदेश उद्धार की कुंजी तो ये होगा
KS ठाकुर, राइट। तो ये रहा देश की पुकार जो है वो सुंदर से किया जाता था, सुरेंद्र नाथ योगी। राष्ट्रीय गीत में ज्ञान, राष्ट्रीय गीत के संग्रह में ज्ञान भरा पड़ा होता था। और गरीब का हिंदुस्तान में बलि चढ़ता था, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग। और स्वदेश उद्धार की कुंजी, यानी स्वदेश का उद्धार जो है वो ठाकुर लोग ही करते थे, राइट। ऐसा आपने विजुअलाइज कर लेना है जस्ट। तो इसका कौन सा हो जाएगा, देश की पुकार, यानी ए का टू राष्ट्रीय और 2 का 1, तो आंसर ऑप्शन होगा ए, राइट। और युवा का संपादक मुद्रक कौन था, रामवृक्ष बेनीपुरी। सविनय अवज्ञा के समय में मोतिहारी के जमींदार कौन थे, तो आंसर हो जाएगा साहूकार बाबू देवीलाल साहू। साहूकार बाबू देवीलाल साहू गया जिला के जमींदार गौरी शरण सिंह थे, राइट। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे, तो नवादा के थे। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिलाएं कौन थी, तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, राइट। और सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष डैश ने इस्तीफा दे दिया था, तो किसने, तो श्री जमुना सिंह ने, जो था सारण बोर्ड के यूनियन अध्यक्ष थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन था, तो आंसर होगा चंपारण। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया था, तो आंसर होगा दिल्ली, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी, राइट, तो आंसर होगा राम लखन सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी, तो आंसर होगा भगवान लाल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन थी, विंध्यवासिनी देवी पटना की थी, यस। सेवा देवी लखीसराय की थी, यस। और श्रीमती विद्यावती देवी गया की थी, यस, तो सभी हो जाएंगे। और 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, तो आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। पटना के कैंप में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हुई थी, तो कंचन मेहता, यस। बीकन मेहता, यस। सरयू सिंह, यस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सांप्रदायिक शांति को बनाए रखने में सबसे ज्यादा जो योगदान दिए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राइट, ताकि हिंदू मुस्लिम या जो भी रिलीजन बेस्ड लड़ाई ना हो। बिहारी छात्र सम्मेलन 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहां पे हुआ था, तो आंसर होगा आरा में। मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षीय भाषण एस मलानी ने पढ़ा था। और किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह और श्री राम प्रसाद और नीरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और नीरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो आंसर होगा मुंगेर। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजा याफ्ता यानी सजा पाने वाले कैदियों की संख्या कितनी थी? तो 2275। लेकिन 23 मार्च 1932 तक ये बढ़ के कितना हो गया था? 6500 हो गई थी, राइट। लोक संग्रह के संपादक कौन थे? तो पंडित जमुनालाल काई, राइट। लोक संग्रह के संपादक क्या कौन थे? पंडित जमुनालाल काई। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? तो हितैषी, राइट। आरा जिला अपरिशता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। 18 से 19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहां पे हुई थी? तो पटना में हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए हो जाती है कि यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने से संबंधित था। मैंने पहले ही डिस्कस करा है कि 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को लगभग यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि सारे जो लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बट सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 1934 तक ये चलता है और 1934 में इसको खत्म करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक होता है। कहां पे होता है? तो पटना में होता है, राइट।
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सर्राफ, राइट। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस प्रकार के कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? किस कर के विरोध में? तो चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से स्टार्ट हुआ था, राइट। चंपारण और सारण से स्टार्ट हुआ था। तो मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ और बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ, राइट। कब? 15 अप्रैल 1930 से। और इसी दिन विपिन बिहारी ने नमक कानून को क्या किया था? भंग किया था, राइट। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनसे संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो ये जो है श्री जगत नारायण लाल, श्री कृष्ण सिंह, सत्यनारायण सिंह और राम दयालु सिंह। तो राम दयालु सिंह कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर। और सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? दरभंगा के, राइट। श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? मुंगेर के। तो जगत नारायण लाल कहाँ के हो जाएंगे? पटना के, राइट। तो यानी एक और दो ओके। सो आंसर ऑप्शन बी। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो पटना में नमक सत्याग्रह जो है वो 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, राइट। 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था कहां से? तो बेतिया कहां पे? पश्चिम चंपारण में, राइट। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1930 में, राइट। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था कब? तो 1929 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। और इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे, राइट। सर अली इमाम थे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? मई 1930 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। और इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह, राइट। और बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो आंसर होगा छपरा के। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि नंगी हड़ताल बिहार के जेल के कैदियों ने, राइट, छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, राइट। तो ये किस आंदोलन के समय की बात हो रही है? तो ऑब्वियसली ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, राइट, कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के की थी? तो आंसर होगा स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के, राइट। स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के इन्होंने किया था कि भाई हमको स्वदेशी वस्त्र दो, नहीं तो मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, ऐसा रहा था। और राम विनोद के नेतृत्व में इसको लीड किया गया था। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की और मांग ना मंजूर होने पर नंगा रहने का ही निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद जो थे संपादक थे किस चीज के? तो सर्चलाइट के। और इसके मैनेजर कौन थे? तो अंबिका कांत सिंह, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में 15 फरवरी 1932 को कहां पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा तारापुर, राइट। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में। और कब? तो ये हो जाएगा 6 नवंबर 1932 को, राइट। 6 नवंबर 1932 को ये बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना किस लिए हुआ था? अपृष्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसके निवारण से संबंधित था ये। 6 नवंबर 1932 को अपृष्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, और ये सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कौन हुआ था? क्षतिग्रस्त हुआ था ये मुंगेर जो हुआ था। 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था, राइट। और लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 स्क्वायर मील था, राइट।
1934 के भूकंप में राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई और जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे श्री राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भूकंप कमेटी रिलीफ कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी जिसका श्रेय मुक्त दिया जाता है। तो आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सांप्रदायिक दंगे को मतलब कंट्रोल किया था किन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पटना में, राइट। 1934 में आपको याद होगा कि मई 1934 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था और भारतीय कांग्रेस की बैठक भी हुई थी, और ये कहां पे हुई थी? तो पटना में हुआ था, राइट। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हिस्सा था किस चीज का? तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, राइट। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? तो ऑब्वियसली सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े, यानी महात्मा गांधी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उस बूढ़े को टीका लगाया है और आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। किसने कहा था? तो आचार्य कृपलानी ने, राइट। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो समी था। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में इनका योगदान रहा, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो आंसर होगा बीपुर। कहां पे है? जो भागलपुर में है। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण भी दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 जुलाई 1930 को, राइट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था छपरा से, राइट। छप्पर पर से उनको गिरफ्तार किया गया था और ये जो है वो उन्होंने 6 महीने का सजा होता है उनको, उन्हें 6 महीने की सजा हुई और राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट सो कॉल्ड भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उनको बांकीपुर की जेल में रखा जाता है, राइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो ये जो है 15 फरवरी 1932 को घटी थी, लेकिन तारापुर दिवस जो है वो 1 साल बाद यानी 15 फरवरी 1933 से मनाया जाने लगा, राइट। तो तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? 15 फरवरी 1932 को, और 1 साल बाद से तारापुर दिवस मनाया गया, यानी 15 फरवरी 1933 से तारापुर दिवस मनाया गया था। अब मूव करते हैं बिहार में किसान आंदोलन से रिलेटेड, राइट। तो बिहार किसान सभा से जुड़ा हुआ कौन था, राइट। बिहार किसान स्वामी सहजानंद, यस। राहुल सांकृत्यायन, यस। कार्यानंद, यस। और यदुनंदन शर्मा, यस। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि राहुल सांकृत्यायन कहाँ के थे? तो छपरा, और यदुनंदन शर्मा गया के थे। चलिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। इनमें से कौन बिहार का और किसान के नेता थे? तो यहाँ पे बिहार के नेता, किसान नेता की बात किया जा रहा है, तो अगर स्वामी विद्यानंद, यस। स्वामी सहजानंद, यस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, ये गुजरात के थे, राइट। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो जैसे ही मुंगेर में आ जाता है तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने करा? तो मोहम्मद जुबैर ने। किसने करा था? तो मोहम्मद जुबैर ने। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो आंसर होगा 4 मार्च 1928 को, राइट। यानी पटना के बिहटा में
किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब करी थी? तो 4 मार्च 1928 को। इसकी स्थापना पटना के बिहटा में की गई थी। यस। मुंगेर में 1922 से 23 के किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो आंसर है मोहम्मद शाह जुबैर, वी हैव डिस्कस्ड। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, राइट। तो मुंगेर में 1922-23 में जो हुआ किसान सभा की अध्यक्षता, राइट, किसने करी थी? तो जुबैर ने करा था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा मार्च 1929 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद, और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो शाहाबाद, राइट। शाहाबाद जिला कांग्रेस ने नहर के वसूली की जांच शीर्षक की अधिसूचना जारी की थी। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो द्वितीय तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने करा था, राइट। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता आयोजित हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती, राइट, स्वामी सहजानंद। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ था। यानी कौन सा सम्मेलन है ये? हाजीपुर का सम्मेलन है, और तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन है, राइट। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना करी थी? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो स्वामी सहजानंद थे, यस, और श्री यदुनंदन शर्मा ये भी थे, राइट, और गंगाशरण सिंह, यस, ये भी थे। सूर्यनाथ चौबे जो थे वे क्रांतिकारी नेता थे, राइट। नवंबर 1936 में बिहपुर जो कि भागलपुर में है, प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्षता किसने करी थी? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, दोनों ने कंबाइंड होकर के नवंबर 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, राइट। 9 से 10 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहां पे? तो गया में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। स्वामी सहजानंद का संबंध था, राइट। तो सहजानंद जो थे वो क्या थे? किसान के नेता थे, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इसका ये आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? किसानों के। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो आंसर होगा यदुनंदन शर्मा, राइट। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था किसने? तो स्वामी विद्यानंद ने क्या करा कि मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए संगठित किया था। बिहार प्रांतीय यानी किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो आंसर होगा नवंबर 1929 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो सितंबर 1932 को। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल कौन थे? तो यहाँ पे बात आ रही है कि मजदूर नेता, तो राजेंद्र प्रसाद नो, अब्दुल बारी यस, और श्री कृष्ण सिंह यस। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन मजदूर प्रमुख की बात कर रही है, इसीलिए ये क्या होगा? अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 यानी बी, राइट। जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ था? तो आंसर होगा 1931 में, और ये दाना बंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई थी इसमें। गया जिला के किसानों को किनके पास पत्र भेजा? गया जिला के किसानों ने किनके पास पत्र भेजा था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1930 से 34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे? तो आंसर होगा ब्रज किशोर प्रसाद। कहने का मतलब ब्रज किशोर प्रसाद को छोड़ करके बाकी सब जो थे वो कांग्रेस के किसान आंदोलन के साथ रहे थे। ये श्री कृष्ण सिंह भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, और राजेंद्र प्रसाद भी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया था, राइट। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया, वो क्या था? हुंकार और जनता, यानी इसका संपादन किसने किया था? हुंकार का स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जनता का भी संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करा था।
1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, राइट। तो यहां पे देखेंगे उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था किसान आंदोलन को, तो यस। समाजवादी पार्टी के सदस्य की भी सहायता कर रहे थे, उसकी सहायता कर, यस। इन वर्षों में 35-36 में पटना, गया और मुंगेर जिला में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था, यस। तो टोटल हो गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्हें वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था, राइट। 30-31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो आंसर हो जाएगा गंगा शरण सिंह। पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थे, तो इनकी पत्नी का नाम था चंद्रावती देवी। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रावती देवी ने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी। गया जिला के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई थी, कब हुई थी, जुलाई 1937 में। बिहार किसान दिवस कब मनाया जाता है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1937 को बिहार किसान दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया, 17 अक्टूबर 1937 को बिहार किसान दिवस मनाया गया था। 25-27 मार्च 1938 को कहां एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए थे, तो आंसर होगा मधुबनी में। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित करी थी, तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद। गया में किसान आंदोलन में सक्रिय कौन थे, तो यदुनंदन शर्मा, यस। शिवशंकर भारती, यस। मलय कृष्ण ब्रह्मचारी, यस। बिहार में कहां के किसान सम्मेलन 16 से 17 1938 की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने करी थी, तो मसौढ़ी कहां पे, पटना में। 3 और 4 दिसंबर को हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया था, कहां पे, ओइनी, यानी कहां पे है, दरभंगा में। किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी, तो आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। ये कहां के थे, छपरा के। 22 दिसंबर 1938 को नेउरा में विवादाग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने करी थी, राइट। तो विवादित जो क्षेत्र था उसमें का फसल काट करके किसान सत्याग्रह की शुरुआत 1938 में किसने करी थी, तो पंडित यदुनंदन शर्मा, राइट। तो यदुनंदन शर्मा को 13 फरवरी 1939 को 6 से 12 महीने की सजा हुई थी, राइट। फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बकास्त सत्याग्रह, बकास्त जो लैंड से रिलेटेड सत्याग्रह होता है, बकास्त सत्याग्रह शुरू करा था, तो राहुल सांकृत्यायन ने। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था, तो करजानंद शर्मा ने। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा धनराज पुरी। 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहां हुआ था, तो आंसर होगा डुमराव में, राइट। अब मूव करते हैं संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939 और उसके बाद का। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था, द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, राइट। द्वैध शासन का प्रारंभ जो है ये 29 दिसंबर 1920 को हुआ था, राइट। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था, 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। सो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1920 को। और ये जो द्वैध शासन है अगर आप देखेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट के तहत आया था, राइट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी, यस यहाँ पे आ गया, ये 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है, राइट। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, राइट। एसपी सिन्हा आप कह सकते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो प्रथम, यहां पे देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल, राइट, दोनों अलग अलग है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा और गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। बिहार से अलग कर उड़ीसा का नया प्रांत कब बना था, तो 1936 में, राइट। बिहार से जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया था 1936 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो ये जो है 22 से 27 जनवरी 1937 को, राइट।
यानी 1935 में जो आया था एक्ट, उसके तहत बिहार में 22 से 27 जनवरी 1937 को इलेक्शन कराया गया था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये है 98 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 152 जगहों पर हुई थी और राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र भी बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे दो एमजी हैलेट थे। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले कौन है? तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बिहार में सबसे पहली बार जो पहली सरकार बनाने वाले हैं उनका नाम क्या है? तो मोहम्मद यूनुस। और हम कह सकते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है 1937 का चुनाव हुआ था तो वो कौन है? उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था तो वो है मोहम्मद यूनुस। हालांकि राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था क्योंकि मेजॉरिटी सबसे ज्यादा किसका था? श्री कृष्ण सिंह का। लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसीलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस, राइट। अब बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ पे आ ही गया है, राइट। कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पद नाम प्रयुक्त होता था और मुस्लिमों में इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे मोहम्मद यूनुस, यानी सबसे ज्यादा जो था वो कांग्रेस पार्टी का ही था वोट शेयर, क्योंकि आपने देखा कि 152 सीटों पे वो 152 जगहों पे इलेक्शन हुआ था और जिसमें 107 में से वो 98 सीटें ले आया था, राइट। 107 कैंडिडेट को खड़ा किया जिसमें से 98 सीट कांग्रेस ने लाया था, तो बहुमत में ये था। लेकिन फिर भी जो राज्यपाल था वो ये अप्रूवल नहीं दे रहा था कि उसके मिनिस्टरों में के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, इसीलिए श्री कृष्ण सिंह ने बोला कि हम जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, राज्यपाल ने बना दिया। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था कब? 1 अप्रैल 1937 को, राइट। तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब हुआ था, गठन हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को। मंत्रिमंडल ऑब्वियसली जब मंत्रिमंडल बनेगा तभी तो मुख्यमंत्री होगा, राइट। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था, राइट। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब गठन हुआ था, राइट। तो ये होगा 20 जुलाई 1937 को। तो हमने कहा कि 1 अप्रैल 1937 को मंत्रिमंडल गठन हुआ और इसमें मोहम्मद यूनुस जो थे वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन 20 जुलाई 1937 को यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, राइट, यहाँ पे कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन होंगे? श्री कृष्ण सिंह, राइट। सोकल बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से, राइट। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो आंसर होगा 15 फरवरी 1938 को। तो एक्चुअली ये राजबंदियों के मामले को लेकर के श्री कृष्ण सिंह ने त्याग पत्र दिया था, क्योंकि 1938 में जो कांग्रेस का जो सभा हुआ था, आपने देखा होगा, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस थे और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था श्री कृष्ण सिंह को, यानी कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बोले थे कि आप इस्तीफा दे दो, राइट। और उन्हीं के कहने पे त्याग पत्र को क्या कर दिया गया था? त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन हालांकि राजबंदियों की रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। जब उन्होंने त्याग पत्र दिया और उससे पहले की राजबंदियों की रिहाई कर दी गई, राइट, त्याग पत्र, तो उन्होंने अपना त्याग पत्र क्या कर लिया? वापस ले लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में
बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, राइट। और यहाँ पे दोबारा से क्या है कि विदाउट मतलब कुछ पूछे हुए ही उसको युद्ध में धकेल दिया जाता है, राइट, पूरे इंडिया को। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है। तो कब देता है त्याग? 31 अक्टूबर 1939 को। और इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था। तो इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस की सरकार ने क्या करा था? त्याग पत्र दे दिया था। बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939 द्वारा कौन से कार्य किए? तो हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, यस। बिहार टेनेंसी एक्ट 1938, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। और बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना, यस। तो ओवरऑल सारा का सारा आंसर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो 26 दिसंबर 1938 को संपन्न हुआ था, कहां पे हुआ था? तो पटना में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ये जो है मुस्लिम लीग में सम्मिलित नहीं थी। लेकिन कौन कौन जो है वो सम्मिलित हुआ था? यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, हरार पार्टी, दोनों सम्मिलित हुआ था। और किस वर्ष बिहार उड़ीसा जो है वो बिहार से पृथक हुआ था? याद होगा आपको, 1936 ईस्वी में, राइट। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी? तो 1937 का इलेक्शन हुआ था, जिसमें आपने देखा कि पहले मोहम्मद यूनुस बनते हैं, उसके बाद उनकी मेजोरिटी तो नहीं होती है, लेकिन उसके बाद फिर श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो कोई नहीं, राइट, कोई नहीं। मुस्लिम लीग की टिकट पर कोई नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आखिर कब आया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। कब? 1774 में, राइट। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता में किसने की थी? तो मुंगेर में हो रहा है, गन्ना उत्पादन से रिलेटेड है। कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह। 15-16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहां पे संपन्न हुआ था? तो पटना में हुआ था, राइट। बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, वो कहां पे हुआ? पटना में। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग यानी सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस लीग नामक संगठन कब स्थापित हुआ था? तो 1935 में। और 1937 के चुनाव में यह कांग्रेस के साथ थी, यानी जो पिछड़ा वर्ग था 1937 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस के साथ थी। और दैट इज वाई कांग्रेस ने 98 सीटें जीती थी, राइट। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए थे? तो 92%, राइट। 92% प्रत्याशी जो है वो विजय हुए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए थे? तो बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी? तो 68, राइट। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने आम निर्वाचन मंडल में 5 में से 5, अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल में 15 में से 14 और मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 5 में से 4 और महिला निर्वाचन में 4 में से 3 और 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल में 3 में से 2 सीटें जीत लिए थे। आदिवासी निर्वाचन मंडल में 1 सीट को छोड़कर सभी सीटें जीत ली थी, राइट। तो 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कितने कांग्रेसी प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके वो निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी पटना विश्वविद्यालय के निर्वाचन मंडल से, राइट, 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा देते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। 5 से 7 में 1937 को कहां राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था? तो आंसर होगा सदाकत आश्रम, पटना। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करा था? मजहरुल हक ने, राइट।
बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। और विधानसभा में अध्यक्ष उस समय कौन निर्वाचित हुए थे? तो आंसर होगा रामदयालु। राइट, कौन होगा? रामदयालु सिंह। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय? श्री रामदयालु सिंह। राइट, तो प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे। सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल, लेकिन बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं और इसके स्थान पर श्री सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है। बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियसली 30 जनवरी कब? 1938 को। राइट, तो राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है बिहार प्रांत में? तो कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी 1938 को। कब? 30 जनवरी 1938 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 सेकंड में। राइट, बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र का अनुमोदन दिया जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो हरिपुरा सेशन जो हुआ था ये 52 में है, 1938 में हुआ था। राइट, तो उस समय जो है जो प्रेसिडेंट थे, वो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। राइट, सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने ही कहा था बिहार में कांग्रेस को कि भाई आप इस्तीफा दे दो, राजनीतिक बंदी को जब तक बंदियों को रिहाई नहीं कर दिया जाता तब तक आप त्याग पत्र दीजिए, लेकिन जब राजबंदियों को रिहाई कर दिया जाता है तो फिर त्याग पत्र को वापस ले लिया जाता है और दोबारा से कांग्रेस चलती है। फिर 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है उसके बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केटी शाह। राइट, तो श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? केटी शाह जो थे, शिक्षा पुनर्गठन समिति। तो साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी? तो ऑब्वियसली वार्धा कहाँ पे? पटना। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया था? तो आपको पता है कि 1939 में बिना पूछे ही युद्ध में ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को धकेल दिया था। राइट, तो इस वजह से क्या हुआ था कि कांग्रेस ने रिजाइन दिया था। राइट, तो जब बिहार कांग्रेस ने रिजाइन दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर ने क्या किया था? सारा जो है पावर वो अपने जो शासन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो खुद को कर लिया था। तो किस धारा के तहत? तो आंसर होगा धारा 93 के तहत। राइट, 93। मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई थी? तो आंसर होगा अनिल मित्र को। 3 फरवरी 1940 को मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। तो बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया था? तो पाकिस्तान दिवस तो 1940 में होगा। कब? तो 19 अप्रैल 1940 को। जुलाई 1940 को बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनैतिक सम्मेलन भागलपुर के जिले कहलवा गांव के सुनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर होगा सैयद अब्दुल्ला बेलवी। राइट, बिहार प्रांतीय अग्रगामी यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष कौन थे? तो शिलभद्र यादव। 30 और 31 अक्टूबर 1941 को बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल यानी सोकॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन में एचबी कामत की अध्यक्षता एचबी कामत की अध्यक्षता में कहां में हुआ था? तो आंसर होगा छपरा। राइट, तो 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी? 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किसका भाषण सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समाजवादी दल और श्रमिक संघ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने करी थी? 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना करी थी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। राइट, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक ऑफिशियली एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? औपचारिक स्थापना 1934 को कब हुई थी? राइट, 1934 में कहां में हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में। 1931 के
में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? तो नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई और कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे, राइट। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जाता है किसको? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, यानी कांग्रेस ने समाजवादी जो विचारधारा है उसके प्रति काम करा, इसीलिए कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1934 में। और निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो यहां पे हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। और 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में गोलमुरी टीन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी? तो अब्दुल बारी, राइट। किसने करा था? अब्दुल बारी ने। बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राइट। तो श्रमिक आंदोलन को समाजवादियों का समर्थन प्राप्त था, यस। डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी, यस। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, बसवान सिंह और बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री ब्रजनंदन शर्मा और बालेश्वर सिंह थे, यस। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया था, यस। सो सारे के सारे सही हैं। तो वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, राइट। और बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 28 नवंबर 1940 को हुआ था, राइट। तो इंडिविजुअल जो है सत्याग्रह 1940 को स्टार्ट हुआ और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण भगवान थे, यानी श्री कृष्ण सिंह, राइट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह, राइट। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सत्याग्रही कौन है? श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला कौन थी? तो गया में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रही थी, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो उसमें कौन गिरफ्तार हुई थी? तो प्रियंवदा देवी, यस। जगत रानी देवी, यस। और जानकी देवी, यस। तीनों के तीनों, राइट। मूव करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में, राइट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब आया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। तो ये 1920, 1930, 1940 सो कॉल्ड 42, राइट। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां पे भेजा गया था? तो आंसर होगा बांकीपुर। मैंने आपको बताया था पहले ही कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां पे रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट, सो कॉल्ड भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनको किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर कहां पे है? तो पटना में, राइट। तो जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। तो कौन था? DM जो था उसका वो था G आर्चर ने, राइट। उन्होंने ही गिरफ्तार करा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब करा था? तो 9 अगस्त 1942 को, राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, राइट, किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता, सो कॉल्ड एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर होगा बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद का त्यागपत्र कब दिया? 1942। 1942 से रिलेटेड है किससे? क्विट इंडिया मूवमेंट
यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोली कांड हुआ था, राइट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पटना सचिवालय पे गोली कांड हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को, जहां पे 7 जो स्टूडेंट थे वो शहीद हुए थे, राइट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या तो हमने अभी डिस्कस करा है, ये 7 जो स्टूडेंट थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, यस। राजेंद्र सिंह, यस। रामानंद सिंह, यस। सीताराम केसरी, नो, राइट। तो ये नहीं थे। तो अब ये कौन, ये 7 जो है स्टूडेंट, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? देखिए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, यस। रामानंद सिंह, यस। सतीश प्रसाद झा, यस। जगपति कुमार, यस। देवीपद चौधरी, यस। राम गोविंद सिंह, यस। और राजेंद्र सिंह, यस। तो ये सारे विद्यालय जो थे वो सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। और इसी दौरान क्या होता है कि गोली चलती है, और गोली चलने से सातों के सातों स्टूडेंट्स जो है वो मारे जाते हैं सचिवालय पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन का प्रारंभ किया था? राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया था? तो पटना न्यूज, राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सरकार ने कौन से अखबार का प्रकाशन किया था? तो पटना न्यूज का, राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, राइट, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पे हुई थी? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहां? सिवान, राइट। सो 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो आंसर होगा कटिहार। और बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना करी थी? तो कटिहार। ध्रुव के 13 वर्षीय बालक जो ध्रुव था उसकी मृत्यु कहां? कटिहार में। तो ध्रुव दल की स्थापना भी कहां पे होगा? कटिहार में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? ये जो होगा तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल में क्या आता है? तो ये जो है तिरहुत में हुआ था, क्योंकि 2 महीने तक क्या था, यहाँ पे सारा जो है काम जो जनता के द्वारा ही होता था, सारा चीज यहाँ मतलब कि ब्रिटिश नाम का कोई चीज ही नहीं था यहाँ पे 2 महीने तक था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे, राइट। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय उन्होंने क्या करा था कि अपने कॉलेज से ही वापसी करा था। कॉलेज के 20 दिन बचे हुए थे तब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, राइट। और उसके बाद जाकर के इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो अगर आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज्यादा जो है दंगे हुए वो कहां पे हुआ था? तो ये एक तो बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता है। बंगाल और गुजरात में उतना दंगा नहीं हुआ था जितना कि बिहार और यूपी में हुआ था, राइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 और 4। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम जो था राम प्यारी था, राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। बांकीपुर कहां पे है? पटना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कहां पे थे वो हजारीबाग में, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बांकीपुर, पटना में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत सारे दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? तो इसलिए कौन होगा? पटना होगा, राइट। तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट, क्योंकि राजनीतिक राष्ट्र स्तर पे इनको जो दर्जा मिला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, राइट। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भागवती देवी, राइट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन की नाम क्या था? भागवती देवी। और जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? तो वही जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, राइट, बांकीपुर जेल में ही। अगस्त 1942 में कहां विमान दुर्घटना हुई थी और जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो आंसर होगा मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का
संगठन किया था, राइट। तो कहां पे किया था? नेपाल में। तो जयप्रकाश नारायण, गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध होता है कि मार करके भाग जाना, राइट। किसी को हमने मारा और फिर फरार हो गया, भाग गए, तो वो ढूंढते रहता था। तो गोरिल्ला युद्ध के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था, किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। और नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था और उससे कुछ ही दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय भी बनाया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि आजाद दस्ता का संगठन किसने करा था? जयप्रकाश नारायण ने करा था। कहां पे करा था? नेपाल में करा था, राइट। आजाद दस्ता का संगठन किस लिए हुआ था? अंग्रेजों की हत्या करने के लिए? नो। तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए? यस। युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए? यस। तो 2 और 3 हो जाएगा, बीएनसी। तो आंसर ये हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय परशुराम दल भी सक्रिय था, सियाराम दल भी सक्रिय था और महेंद्र गोप दल भी सक्रिय था, राइट। तो भागलपुर के सियाराम सिंह ने, राइट, सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था और इसने ही भागलपुर में आजाद दस्ते का संगठन किसने किया था? तो सियाराम सिंह ने, राइट। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिया और राम। तो सिया मीन्स क्या होता है? सीताराम, है ना। तो सियाराम के साथ भाग गई थी, तो क्या हो जाएगा? भाग से हो जाएगा भागलपुर, राइट। सो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह, राइट। इस आजाद परिषद के गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है किस चीज से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था, अब कब था? तो ऑब्वियसली भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आजाद दस्ता। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? अभी हमने जिक्र करा है, सियाराम सिंह, राइट। और हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने कहा था, राइट। किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा फरवरी 1946 को, राइट। कब है जयप्रकाश दिवस? कब मनाया जाता है? फरवरी 1946। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो अप्रैल 1946 में, राइट। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो सीलभद्र याजी, राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो सीलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह, यस। सैयद महमूद, यस। जगलाल चौधरी, यस। तो 1946 में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये रहा 98 सीटें प्राप्त हुई थी। तो एक तो 1937 के चुनाव भी हुआ था, राइट। और यहाँ पे 1946 के चुनाव में भी 152 स्थानों पे कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई। विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें जो है 98 प्राप्त करी थी, राइट। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था, राइट। तो कौन थे? बिहार के लिए कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने और उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। वी हैव डिस्कस्ड। सो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद, राइट, ये भी आ जाता है। स्वतंत्रता से पहले भी कौन थे? जयराम दास दौलतराम। और स्वतंत्रता के बाद भी कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। तो बिहार के संवैधानिक शासन प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो यही है, अभी हमने डिस्कस करा था, जयराम दास दौलतराम, राइट। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई तो कब हुई थी? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे लिया था, 16 अगस्त 1946 को। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें तो 1946 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला था? तो 98 सीट मिला था। मुस्लिम लीग को कितना मिला? 34। और मोमिन को कितना मिला था? तो 5, राइट। और निर्दलीय को कितना मिला था? 12। तो ये आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट।
तो तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन था? तो अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो उसमें सबसे तेजी से जो मतलब तीव्रता और विस्तार दोनों ही था, वो कहां पे था? बिहार में देखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी और इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था कौन से? तो ये जो है आदेश दिया था WG आर्चर ने, और यही WG आर्चर ने ही क्या करा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंद किया था बांकीपुर जेल में, राइट, पकड़ा था। तो WG आर्चर ने ही, डीएम जो है WG आर्चर ने क्या करा था? इसको गोली चलाने का आदेश दिया था 7 छात्रों पे, और इसको फटकार लगाया था किसने? श्री कृष्ण सिंह ने WG आर्चर को फटकार लगाया था, मतलब पटना सचिवालय पे ही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? राइट, तो जगलाल चौधरी जो था वो सारण में क्या किया था? पुलिस थाने को ही जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे, कौन थे? तो कुलानंद वैदिक, नो, इसलिए नो, तो ये है श्याम बिहारी लाल। कौन था ये? श्याम बिहारी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर, राइट, झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारा गया था? तो श्याम बिहारी लाल, राइट। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको पता है कि 2 दिन बाद ही क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं, राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन के बाद। तो ये जो है टेम्परेरी जो है अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो 1942 में अपराधी जिला, क्योंकि आपने देखा कि जगलाल चौधरी ने किस तरह से पूरे थाने में ही आग लगा दिया था, राइट। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो आंसर होगा मधेपुरा, राइट। भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापा मार, राइट, यानी गोरिल्ला वार युद्ध जिसको बोलते हैं, का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। और नेपाल में इन्होंने आजाद दस्ते का संगठन किया था, जो कि छापा मार के लिए भी किया गया था, यानी गोरिल्ला वार युद्ध जिसको बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? तो अभी आपने देखा था सारण जिला, राइट, सारण जिला में ऐसा हुआ था। जगलाल चौधरी जो थे, जगतलाल चौधरी कहाँ के थे? सारण जिला के थे। और उन्होंने क्या करा था कि पूरे थाने में आग लगा देते। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज फौज को मुकाबला भालों और गर्म तेल से करेंगे। जहां अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, ओके, यहीं पे जो हमारे पास थी भाले और गर्म तेल, और इन्हीं से हम लड़ाई कर रहे थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो जयप्रकाश नारायण को कहां पे रखा गया था? हजारीबाग में। तो अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में, राइट। और जयप्रकाश नारायण को कौन से जेल में रखा गया? हजारीबाग में। और वहां से वो भाग निकले तो किनके साथ भाग निकले थे? योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाली सोनार, राइट। तो ये पांचों के पांचों 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये सारे लोग वहां से भाग निकले थे। और जब भाग निकले तो इसके पश्चात बिहार सरकार ने क्या करा? जयप्रकाश और उनके साथियों को पकड़ने के लिए 21,000 रुपए का इनाम रखा था, राइट, 21,000 रुपए का इनाम रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो प्रभावती देवी, यस। रामप्यारी देवी, यस। सरस्वती देवी, यस। तो दिस इज द राइट आंसर। रामप्यारी देवी नॉट, प्रभावती देवी नॉट। तो सरस्वती देवी को छुड़ाया गया था, राइट। किसको छुड़ाया गया था? सरस्वती देवी को, राइट। प्रभावती देवी, राइट, किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तेहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो हमारा संघर्ष, यस। अंतिम संघर्ष, यस। आजादी, यस। तो ये जितने भी हैं, राइट, इश्तेहार, राइट, कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के
संवाद को पहुंचाने के लिए किया जाता था। हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आजादी, ये तीनों के तीनों इश्तिहार थे। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था? तो 1942 के आंदोलन का कार्यक्रम किसने 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था। बिहार सरकार ने एक गजट में प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो ऑब्वियसली कब होगा? 9 अगस्त 1942 को, जब ये होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन यानी 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस को लगभग गैर कानूनी ही घोषित कर दिया था। राइट। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी कौन थी? तो आंसर होगा श्रीमती सुंदरी देवी। और बिहार के किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई देता था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो पुलिस हमारा भाई है छोड़ो, राइट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। राइट। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर होगा बिठौली आश्रम में। राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां पे गिरफ्तार किया गया था? तो बिठौली आश्रम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहां के मूल निवासी थे? तो उमाकांत प्रसाद जो थे वो कहां के थे? सारण से। मैंने बात करा कि सचिवालय में कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र शहीद हुए थे। किसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था? डब्ल्यूजी आर्चर ने आदेश दिया था। राइट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहां के मूल निवासी थे? तो आंसर हो जाएगा पटना। राम गोविंद सिंह कहां के थे? पटना के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था? तो डीएल नंदे के ओलियार ने। राइट। यानी पटना जिला युद्ध समिति सचिव से क्या कहते हैं, इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहां का था? तो आंसर हो जाएगा यानी हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी। राइट। हिंदी दैनिक था राष्ट्रवाणी। 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद हो गया था। तो यह कहां से प्रकाशन होता था? पटना से। किस आंदोलन ने पटना में सैनिक लोगों को घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींचकर लाते और सड़क साफ करवाते थे? मतलब किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घर में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ, मतलब कि सैनिक के घर में घुस करके जबरन उसको पकड़ करके लाते और सड़क साफ करवाते थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही हुआ था। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहां के थे? तो आंसर हो जाएगा सोनपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप हो गई थी? तो सिंहवाड़ा कहां पे? दरभंगा जिला में स्थित है। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहां सक्रिय थी? तो आंसर हो जाएगा दरभंगा जिला। 15 अगस्त 1942 को कहां अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला था? तो आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। 15 अगस्त 1942 को कहां अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला था? समस्तीपुर। 13 अगस्त 1942 दरहाड़ा जो कि पूर्णिया में है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? तो ये सरकारी रिपोर्ट है और ये इसके कितने हैं? 42 लोग मारे गए थे। पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम की धारा 129 क्लॉज 1 के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे कौन? तो कुंदनलाल यस, अनाथ कांत बसु यस और डॉक्टर किशोरी लाल कुंदू यस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? तो रक्षा अधिनियम जो अभी बना 129 1 के अंतर्गत, राइट, उसी अधिनियम के तहत जो है मुरली मनोहर प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये क्या थे? सर्च लाइट के क्या थे? अध्यक्ष थे। और मैनेजर कौन था? तो अंबिका कांत। राइट। नवशक्ति के संपादक कौन थे? तो पंडित देवव्रत शास्त्री। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुआ था? जो पीएमसीएच में जो हड़ताल हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लेटर लिखा था जिससे हड़ताल खत्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो महामाया प्रसाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महामाया प्रसाद।
निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोली कांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को राइट सामने ही जबरदस्त टांक लगाई थी? तो श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा तारापुर। और तारापुर कहां पे है? मुंगेर में है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? तो 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किसने करा था? राइट, गठन किया गया था। तो कहां पे रक्षा दल का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था? खुसरूपुर में, तारापुर में यस, और सूरजगढ़ में यस। खुसरूपुर, तारापुर और सूरजगढ़ में। अगस्त क्रांति के समय में कहां जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो अगस्त क्रांति में तो ये तारापुर में, जिस तरह से आपने देखा कि तिरहुत में क्या हो रहा था, तिरहुत में पूरा का पूरा जनता की ही सरकार हो गई थी, तो ऐसे ही तारापुर कहां पे है? ये मुंगेर में, राइट। तारापुर कहां पे? मुंगेर में। तो ये अगस्त क्रांति के समय में जनता की सरकार, संसद और न्यायाधीश, सेना सब थी तारापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया? आजाद दस्ता कहां पे था? नेपाल में। किसने बनाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, राइट, गोरिल्ला वार युद्ध के लिए। तो यहाँ पे जो आजाद दस्ता है, रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जो थे वो रेडियो और प्रचार विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया था? तो आंसर हो गया नित्यानंद सिंह, राइट। तो आजाद दस्ता नेपाल के रामविलास जंगल में बना था, राइट। और इसके जो प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? तो नित्यानंद सिंह। और रेडियो से रिलेटेड कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। आजाद दस्ता की पहली सभा कहां पे हुई थी? तो आंसर होगा समैली, कहां पे है? पूर्णिया में। यहाँ वसुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया गया था। वसुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग और नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला सक्रिय था, राइट। पूर्णिया जिला में सक्रिय कौन कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु, यस। वसुदेव सिंह, यस। और राजेश्वर सिंह, यस। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, राइट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, आजाद हो जाता है, तब जाकर के पटना लॉन को गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, राइट। तो पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद में अपने पद से उसने इस्तीफा भी दे दिया? तो आंसर होगा कुमुद रंजन बैनर्जी। तो डॉक्टर कुमुद रंजन बैनर्जी ने इस्तीफा देकर धमदाहा में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आजाद दस्ता का गठन किसने करा? तो जयप्रकाश नारायण ने। रामविलास के जंगल या बकरी का टापू, ये सब है। मूव करते हैं स्वतंत्रोत्तर बिहार, राइट। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। तो भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पहला कानून जो बना वो कहां पे बना था? बिहार में। और पहला जो अमेंडमेंट भी हुआ था इसी लैंड रिफॉर्म को लेके हुआ था। तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट कब बना? 1950 में। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया? तो जमींदारी सिस्टम को खत्म सबसे पहले कहां पे किया गया और उस के लिए कानून बनाया गया? बिहार में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो बिहार, जो कि लैंड रिफॉर्म एक्ट जमींदारी उन्मूलन कानून जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1955 में। और स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो आंसर होगा कोसी। तो कोसी नदी बांध का निर्माण कब हुआ था? 1954 में। और हमेशा कोसी जो है वो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, राइट।
तो बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो आंसर होगा 1967 में। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताती है, बट यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। तो सरकारी जो डेटा होता है वो हमेशा कम बताया जाता है, बट यहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु हुई थी 1955 में? तो 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी। 1967 में जो ये 35 छात्रों की मृत्यु हुई, तो बिहार में जिगर का टुकड़ा किसे कहा गया है? तो यही जो छात्र मरे थे इनको जिगर का टुकड़ा कहा था। किसने कहा था? महामाया प्रसाद, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? तो शहीद स्मारक जो बना उसका जो है अनावरण कब किया गया था? तो 1956 में। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 से 1969 में। और बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो भोजपुर जिले से हुई थी। और देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग गठन किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में ही, राइट। तो महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त राइट न्यायाधीश टीएल वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेताओं के.डी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया था। बिहार में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1967 में। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? 1967 में। और इसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद, राइट। बिहार में पहली गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये महामाया प्रसाद। और बिहार के किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? आंसर होगा महामाया सरकार ने। और यहाँ पे 1967 में शिक्षा मंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। और महामाया सरकार के समय में छात्रों की खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो इसको कहा जाता है संपूर्ण क्रांति या छात्र क्रांति भी बोला जाता है, राइट। तो छात्र आंदोलन भी बोला जाता है, राइट। तो ये जो है संपूर्ण क्रांति या जेपी मूवमेंट या जयप्रकाश मूवमेंट भी बोला जाता है, ये कहां पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो है 1974 में हुआ था छात्र मूवमेंट, राइट, या जेपी क्रांति। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता के उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1956 में। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? तो 1967 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने करी थी? तो ऑब्वियसली ये छात्र मूवमेंट था, तो छात्र का आंदोलन था ये। किसने बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आजादी कहा जाता है? दूसरी जंगे आजादी किसको? तो संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1974 में, राइट। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा भी कहा जाने लगा था, राइट। और यह आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी कहां से? तो पटना से। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार के जेपी आंदोलन या जयप्रकाश नारायण आंदोलन, छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति जो भी कह लीजिए, संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो हम इसमें देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, तो ये तो सही है, गलत नहीं है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी इसी आंदोलन से संबंधित है। हाँ, ऑब्वियसली तो ये जो संपूर्ण क्रांति हुआ था इस समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी ये सब इन्हीं आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन सन 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। यस, तो इसी जेपी मूवमेंट की वजह से ही 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या करा था? इमरजेंसी लगा दिया था। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था? नो। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यस, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ऑब्वियसली 5 जून 1974 को। 1974, लेकिन कब? 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो मंडल कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन है ये, पिछड़ों का कमीशन, राइट। तो जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था।
उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आंसर होगा बिहार। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा सबसे पहले किसने दिया था? बिहार ने। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो गंगा जल की घटना भागलपुर जिले से संबंधित है और गंगा जल पे मूवी बनी है जो अजय देवगन का है। तो भागलपुर के 33 कैदियों के आंखों में, राइट, पुलिस ने गंगा जल किससे कोरिलेट हो रहा है? तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो 1980 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 में। और जगन्नाथ मिश्र ने इसका उद्घाटन किससे करवाया था? तो इंदिरा गांधी से करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो कहां पे हुआ था? 89 में जो सांप्रदायिक दंगा वो भागलपुर में हुआ था। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो दिसंबर 1994 में, राइट। डीएम कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया कब? तो 2002 में। यानी बोधगया कहाँ पे है? बोधगया में ही महाबोधि मंदिर है, राइट। महाबोधि मंदिर जो है वो बोधगया में है, राइट। और इसको विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज जो डिक्लेयर कब किया गया था? 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो आंसर होगा 13 नवंबर 2005 को। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005 को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? ये एक्चुअली ये क्विक रिवीजन के लिए बनाया हुआ है ताकि आप सरसरी तौर से एक बार क्विक रिवीजन कर लें, राइट, ताकि जो भी आपने पढ़ा होगा वो आसानी से आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, फास्टर रिवीजन, सो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा।